परिया गया, काशी गया, गोदावरी गया, हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम से वंदना। भारत जैसे कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां मैं नहीं गया। कहा कि फिर भी गए, मैंने मेरा असंतुष्ट है, संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। कहा कि महाराज जब मुझे इतने में संतुष्ट नहीं मिली तो मैंने सोचा कि जरा संतों के दर्शन कर आऊं। कहा कि महाराज जैसे संतों के पास आश्रम में गया, कहा कि मैंने पूछा कि ये बड़े बड़े आश्रम किसके हैं? तो कहा कि सन्यासी महाराज के हैं। कहा कि मैंने पूछा इतना हल्ला कहां हो रहा है, बच्चे किसके रो रहे हैं? तो कहा कि महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। मेरे खंड पाखंड। कहा कि महाराज जान जो मैंने पाखंड देखा है, संत हो जा कोई हो, हर कोई पाखंड हो, संतुष्ट नहीं मिली है। कहा कि महाराज मैंने सोचा क्यों नहीं जरा गृहस्थ के घर में जाकर के देखा जाए। कहा कि महाराज जैसे गृहस्थ के घर में गया, कहा कि महाराज तरुणी प्रभुता गे श्याल गो बुद्धिदायका कन्या विक्रयणालोभा दंपती नाम जगन्नाथ। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल गो बुद्धिदायका। कहा कि महाराज मैं गृहस्थ के घर में गया तो अचंभा से दृश्य देखा। कहा कि महाराज आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जो घर के बुजुर्ग हैं, बेटा उनसे कोई सलाह नहीं रहेगा। श्याल को बुद्धिदाय कहा, ससुराल में साले साहब से फोन करते हैं, साले साहब से सलाह लेते हैं। परंतु जिन माँ बापों ने जन्म दिया है, जब माँ बाप बूढ़े हो गए उनको एक जो है कोने में फेंक दिया, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं। कन्या विक्रय लोभा। महाराज आजकल तो जो है कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है, मोल भाव हो रहा है, कोई विवाह नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि विवाह की बात करने जाते हैं, सबसे पहले अपनी डिमांड रखेंगे, हमारा लड़का कितना पढ़ा लिखा हुआ है भाई, हमें तो इतना पैसा चाहिए, हमें तो गाड़ी चाहिए, तब विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। तो मतलब आप जिस कन्या को अपने घर लेकर के आ रहे हो, उस कन्या को आप जो है खरीद के लेकर के आ रहे हो। और जिस गरीब परिवार के पास पैसा नहीं होगा, उसी कन्या का विवाह कैसे होगा? आज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आजकल लोग क्या है, लड़की को नहीं देख रहे, केवल पैसा देख रहे हैं। जिसने पैसा देख लिया लड़के को लेकर क्या, पहले घर में संस्कारवान बहू आती थी, आजकल क्या देख लो आप लोग, जैसे बारात पहुंची, दूल्हे राजा बैठे, जब लड़की जयमाला के लिए आती है तो क्या करते हैं, डांस करते करते दूल्हे के पास पहुंच जाएगी। शाम को साहब हमने तो जो घर में बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ, दूल्हे दुल्हन हाथ खड़े करके जो नाचनी डांस कर, अब क्या संस्कार नहीं रह गए, सब संस्कार गए। कहा कि महाराज कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चकल करना। कहा कि महाराज हर किसी घर में कलह है, दंपति नाम चकल करना। कहा कि पति और पत्नी के आपस में नहीं बनती है, कला है, यदि एक दिन शांत रहेगा अगले दिन कला हो जाएगा। कहा कि महाराज मैंने कहीं शांति नहीं देखी है, सबसे सब सखी है। कहा मुझे कोई संतुष्टि हुई नहीं। कहा कि महाराज मैंने सोचा कि केवल एक मेरे बिहारी जगत हमें वृंदावन है जहाँ के मुझे संतुष्टि मिल सकते हैं।
कहा कि महाराज जैसे वृंदावन गया वहां तो मुझे संतुष्टि तो मिल गई, परंतु जैसे मैं यमुना के किनारे गया बड़ा अचंभ से दृश्य देखा। कहा कि नव यौवन युवती बैठी हुई है, उसकी गोद में 2 वृद्ध बालक, मां जवान है पर जो उसके पुत्र हैं वो दोनों के दोनों वृद्ध बालक उसे गोद में, उसकी चारों तरफ उसके दास दासियां उसको पंखा कर रही है, उसकी सेवा में लगी हुई है। महाराज जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरा मन उदास हो गया। मैंने सोचा जाकर के पूछूं, परंतु महाराज फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई स्त्रियों का समूह है, स्त्रियों के समूह के बीच में जो है पुरुष को नहीं जाना चाहिए। कहा कि महाराज जिस मां से जाने लगा, जैसे स्त्री ने मुझे देखा उसने जो मुझे पुकारा, भो भो साधु जनम दृष्टम मच्चिंता विनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम भोवा साधु जनम दृष्टम। रुको रुको महाराज रुकिए। जैसे नारद जी को रोका, उनको अपने पास बुलाया। जैसे नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने कहा, वद देवी सविस्तारा स्वस्थ दुख से कारण। कहा कि देवी ये जो आपका दुख कारण है क्या है, आपका परिचय क्या, आप कौन हो? तब मां भक्ति अपना परिचय देने लगी। अहं भक्तिरिति ख्यातो हिमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालि योगेन जर्जरो। अहं भक्तिरिति ख्यातो। कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, और जो ये 2 वृद्ध बालक हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहा कि मां आप तो एकदम जवान हो, नव यौवन हो, परंतु आपके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध कैसे हो? कहने लगी कि मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और महाराष्ट्र पालन पोषण कर्नाटक में जाके जो है भक्ति तो हुई है, परंतु मुझे भक्ति ज्यादा नहीं मिली है। कहा कि मैं जैसे वृंदावन में आई मैं तो एकदम नव यौवन हो गई। वृंदावनम गुना प्राप्य नवने स्वरूपणी इदस्तानम परित्यज्य विदेशो गम्यते। कहा कि मैं जैसे वृंदावन में आई मैं तो एकदम नव यौवन हो गई, परंतु जो मेरे 2 बालक हैं ये अभी तक जो है मेरे गोद में वृद्ध बन करके पड़े हुए हैं। और नारद जी महाराज यदि मेरे ये बालक नव यौवन नहीं हुए तो मैं जो हूं वृंदावन छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। विदेश होकर रे माया। नारद जी महाराज ने कहा देवी मैं समझ गया कि आप साक्षात मां भक्ति हो। कहा कि मां मैं नारद आपको वचन देता हूं कि जो आपके वृद्ध बालक हैं मैं इनको अवश्य नव यौवन करूंगा। अब तो जो है नारद जी महाराज गीता का पाठ करते हैं, गीता पाठ बार बार गीता का पाठ करते हैं, वेद वेदांतों का पाठ करते हैं। जब तक पाठ करते हैं तो दोनों बालक नव यौवन हो जाते हैं, और जैसे पाठ करना बंद कर देते हैं दोनों बालक विकृत हो जाते हैं। भगवती मां आप चिंता मत करिए, मैंने आपको वचन दिया है, अवश्य अपना वचन निभाऊंगा। तब जो है
माँ भक्ति जो है नारद जी की स्तुति और प्रार्थना करने में जयति जगते माया यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाबलय्या ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो जय हो। आपने जो है 5 वर्ष के ग्रुप को उतार दिया, उसको भगवान के साक्षात दर्शन करा दिया। प्रहलाद जी को उतार दिया। प्रहलाद जी के वचन पर जो एक भगवान नरसिंह अवतार में जो खंबे से प्रकट हो गए। आप जैसे ब्रह्म जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर मेरे इन दोनों बालों को नवयोग जैसे नारद जी हमारा पुरुष चरण करने लगी। आकाशवाणी हुई, होमवाणी तदेवाहु मारे सेखे त्यतामते उद्यमास बलास्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, नारद जी महाराज कोई उद्यम कर, कहा कि क्या करें? कहा कि मैंने आपको बता दिया है, आप ऋषि मुनियों से पूछ लो। श्री नारद जी महाराज ने आज्ञा दी गई। दुर्वासा जी से मिल गए, महाराज उद्यमी किसे कहते हैं और कैसा करना चाहिए? जी श्री दुर्वासा मुनि ने सोचने लगे, ये नारद जी महाराज ब्रह्म जी के पुत्र हैं, इतने ज्ञानी है और हमसे उद्यम पूछ रहे हैं। कहा कि जो है मेरा मौन व्रत है, सबसे पूछ कर किसी ने कुछ नहीं बताया। क्योंकि सोचने लगे सब कि नारद जी महाराज इतने ज्ञानी इतने विद्वान हैं और आज हमसे पूछ रहे हैं, क्या पता हमारी परीक्षा ले रही है। तो तब कहा कि महाराज जो मेरा मुख मलिन होने का जो कारण था, जो मेरा मुख उदास था, ये कारण मैंने आपको बताया है। यदि आपके पास कोई समाधान है तो आप बताइए। तब तो जो है सनकादिक कहने लगे, मां चिंतां गुरुदेव हर्षे हर्षे चित्तम समावया उपाया सुख साधना वर्धते पूर्वैरहि। कहा कि नारद जी महाराज इतनी सी छोटी सी बात और उस बात में आप इतने उदास हो। कहा कि उद्यम क्या है, क्या करना है ये बताइए। कहा कि महाराज श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुता देवी। कहा कि नारद जी महाराज कुछ मत करिए आप, हाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि ऋषियों, कहा कि भागवत से क्या होगा? मैंने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया है, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत करने से क्या हो जाएगा? तब तो जो नारद जी को दृष्टांत देने लगे, कहने लगे। कहा कि नारद जी महाराज जो वेद है, वेद भागवत का वृक्ष है और जो भागवत है वो वेद का फल है। कहा कि हम सोचे कि भाई इस पेड़ में आम लगा है और हम आम को छोड़ दें, पेड़ के जो पत्तों को चबाने लगे, उसमें स्वाद आने वाला नहीं है। जब आप आम को खाओगे आम में ही रस मिलेगा, पत्तों में नहीं मिलेगा। जब में नारद जी ने समझे, तब जो है सनकादिक करके नारद जी महाराज का जो है दूध है, दूध से क्या बनी है? दही बनी है। दही से क्या बना है? माखन बना है। और माखन से क्या बना है?
घी बना, परंतु मूल कौन है? दूध। दूध से तो घी बना है। अब मान हमने जोत जलाई है, जोत कैसे जली है? घी से जली है ना। अब जोत में घी खत्म हो गया। अब हम तो कहें भाई घी का बाप जो दूध है, हमने कैसे करेंगे? जोत में जो तुम दूध डाल दो तो क्या दूध से जोत जल सकती है? नहीं जल सकती। जोत कैसे जलेगी? घी से ही जलेगी। कहा कि नारद जी महाराज इसी प्रकार वेद क्या है? वृक्ष है, और जो भागवत है उसका जो है पका पकाया हुआ फल है। बड़ा सुंदर से दृष्टांत दिया, तब तो जो है नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलपते पुरुषो यदानि अज्ञानहेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय ततो दयते विवेका। कहती है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन का एक नहीं अनेक नहीं, जब कोटों जन्म के भाग्य उदय होते हैं तभी सत्संग जलपते पुरुषो यदा। ये क्या हो रहा है? भागवत सत्संग सत्संग जलपते पुरुषो यदावे। का जो पुरुष बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाश। का यदि कोई भगवान की कथा अज्ञान होकर के बैठ जाए तो उसका उतने में उद्धार हो जाए। आज आप लोगों को जन्म के भाग्य उदय हुए हैं जो कि हम लोग की कथा श्रवण करने के लिए मिली है। तो कहा कि महाराज कथा कहाँ की जाए? कहा कि कथा का स्थान कौन सा रखा जाए जहाँ कथा हो? कहने लगे कि जो है कथा के लिए आयोजन करना है हरिद्वार। कहा कि महाराज बद्रीनाथ में क्यों ना करें? कहा कि दूर है कोई नहीं आएगा कथा श्रवण सुनने के लिए। हरिद्वार क्षेत्र क्यों चुना गया? क्योंकि जो हरिद्वार है वो हमारे प्रभु हरि नारायण का द्वार है। क्योंकि जब कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है तो हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि हरि का द्वार है। इसीलिए कहा हरिद्वार क्षेत्र में की जाए। अब तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। जैसे हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचे, सुंदर बालू की मिट्टी का जो है व्यासपीठ बनाया, चारों पहिया को जो है व्यासपीठ पर विराजमान किया और उनके बगल में जो है 3 आसन लगा दिए। भक्ति माता की, ज्ञान और वैराग्य। जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा का प्रथम दिवस में विराम हुआ। इधर जो है सभी ऋषि मुनि आए, भृगु वशिष्ठ च्यवन आए। जब ये कथा श्रवण करके गए तो ये 2-4 को और अपने साथ लेकर के आया करते थे। कहते थे कि भाई चारों भैया कथा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा कथा सुनने में, तो आप हमारे साथ में चलिए। कहते हैं कि जब कोई कथा सुनने जाता है तो यदि वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर के आए तो उसको जो है उसका आधा पुण्य मिलता है। 50%, 50% आप उसका पुण्य मिलेगा। हर का की कथा में जिसकी चप्पलें चोरी हो जाए तो समझो सारे पाप उसके चले गए। इसलिए जो है जितनी चप्पलें चोरी हो खुश रहना, उदास मत होने के हमारे चप्पलें चोरी हो गई, चप्पल चोर के ले गए। तो जो तुम्हारे चप्पलों को पहन के जाएगा वो तुम्हारे पाप साथ में लेकर के चला जाएगा। इसीलिए जो है यदि पुण्य कमाना चाहते हो तो अपने साथ 1-2 को हाथ पकड़ के खींच के लाओ कि चलो भाई रावत परिवार के द्वारा कथा का आयोजन हो रहा है, आप वहां कथा श्रवण करें, तो उसका आपको जो 50% आप उसका फल मिलेगा। ताकि जैसे
कथा का सप्तम दिवस के विराम हुआ। साक्षात महाभक्ति और ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सदाशिव श्रीमद् भागवते कथा यश्रावण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। सदाशिव कारण कि भगवान की कथा है हमेशा सुनने लायक, श्रवण करने के लायक है। हरिचित्तं समाश्रयेत् कारण जो सदी भगवान की कथाएं भजन सुनता है उसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। जैसी माँ भक्ति महारानी प्रकट हुई तब माँ भक्ति जो है स्तुति गाने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करो सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूलवदन्ति। तब मां भक्ति ने जो है सनकादि की बड़ी सुंदर स्तुति गाई और कहा कि महाराज आप मुझे कोई स्थान दीजिए कि मैं अपना स्थान कहाँ बनाऊं। तब जो है सनकादि ऋषिगण की भक्ति सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्य निवशचर देशां श्री हरि भक्तिरेकाम्। हरिरभि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय देशां भक्ति सूत्रोपनाथ। काकी देवी सकल भुवन मध्य कहा कि तुम जो है अपने भक्तों के हृदय में जाके अपना स्थान बना दो। कहा कि किस भक्ति हृदय में जाकर स्थान बनाओ। कहा कि उस भक्ति हृदय में जाकर स्थान बनाना जिस भक्त का मन एकदम साफ हो, एकदम स्वच्छ हो, किसी के प्रति जिसके मन में कोई गलत भाव ना हो, उसके हृदय में जाके जो अपना स्थान बनाओ। और जब भक्ति महारानी तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, हृदय में बैठ जाएगी, आप लाख कोशिश करना बाहर निकलने वाले नहीं है। क्योंकि भक्ति महारानी भगवान के प्राण वल्लभा है। भगवान जो भक्ति महारानी से बहुत प्रेम करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जिस भक्ति के साथ मैं बैठ जाता हूँ, भक्ति हृदय में बैठ जाता हूँ, वो भक्ति यदि मुझे बाहर निकालना चाहे लाख कोशिश भी करे, मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। हर कोई यही चाहता है कि भगवान हमें कैसे, परमात्मा की कृपा कैसे। वृंदावन की एक गोपी थी, वो गोपी भगवान को जो है अपने मन से बाहर निकालना चाहती है, दुखी हो गई। एक यमुना जी के किनारे गई जल भरने के लिए और यमुना जी के किनारे बैठ गए। इतने में नारद जी महाराज है। नारद जी महाराज ने देखा, पूछा कि गोपी मैंने आज तक तपस्वी भूत देखे तपस्या करते हुए, परंतु तुम्हारी जैसे तपस्वी आज मैंने प्रथम बार देखी। कहा कि किसने बैठी? कहा कि महाराज समस्या ये है कि जो ये नंद का लाला है ना, मैं इसको अपने मन से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, कुछ भी नहीं करने देता है। कहा कि गोपी ऐसा क्या हो गया? कहा कि महाराज एक दिन की बात है कि मैं गौशाला में गई, जैसे गाय का दूध निकालने लगी, इतने में नंद का लाला आ गया
और नंद का लाला कहने लगा कि भाभी मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, जरा मुझे दूध पिला दो। कहा कि जैसे मुझे दूध पिलाने लगी वो तो वहां से गायब हो गया और दूध सब का सब जमीन में नीचे गिर गया। कहा कि जैसे सास ने देखा, सास ने खरी खोटी सुनाई। कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता है, तेरी आंखें फूट गई है, सारा दूध तूने नीचे गिरा दिया। कहा कि महाराज आज यमुना जी में जल भरने के लिए आए। कहा कि जैसे मटके में जल भरा, मटकी मुझे भारी सी लगी। मैं सोच ही रही थी कि कोई आए ये मटकी उठा के मेरे सर पे रखे। इतने में जो है नंद का लाला भी प्रकट हो। कहा कि नंद के लाला की भाभी ये मटकी उठा के तेरे सर पे रख दो। कहा कि मैंने कहा कि लाला ठीक है वो उठा ले मेरे सर में रख ले। कहा कि जैसे मटकी पकड़ाने लगे लाला तो वहां से हट गया, मटकी हाथ से धड़म से जमीन में छूटी और फूट गई। कहा कि आज घर गए थे सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ी। मन में बैठे हुए हैं, मन अंतरात्मा से जो भगवान को देखती रहती है। हर कोई चाहते परमात्मा कैसे मिले, परंतु आज ये गोपी कह रही है कि मैं इसको अपने मन से बाहर निकालना चाहती हूँ, ये मेरे मन में नहीं रहना चाहिए। तो यदि आपके अंदर सच्ची भक्ति है और उस मां भगवान को पाना चाहते हो तो मन को पहले साफ करो। यदि ये मन साफ हो गया तो यही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। फिर मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मंदिर में जाते काहे के? भगवान के दर्शन करने, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मुझे वो भक्त सबसे प्रिय है। कभी मुझे भक्त सबसे प्रिय है, अपने शरीर का श्रृंगार ना करे, इसका शरीर का श्रृंगार ना करे, परंतु केवल अपने मन का श्रृंगार करके मेरे पास जरूर आए। घर से सुंदर साड़ी पहन बड़ी सजी धजी के चले के सुंदर श्रृंगार कर दिया। यह श्रृंगार किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए नहीं। शरीर का श्रृंगार संसार के लिए है कि संसार मुझे देखे, हमसे आकर्षित हो, हमारे तारीफ करें कि बड़ी सुंदर दिखने की है, बड़ी प्यारी लगे। हर मन में नए प्रकार के गलत भाव प्रकट कर रखे हैं और भगवान के दरबार में जा रहे हो तो भगवान तुम्हारी पुकार कभी सुनने वाले नहीं है। इसलिए शरीर के श्रृंगार पे ध्यान मत दो। यदि श्रृंगार बनाना है तो मन का श्रृंगार बनाओ। यदि मन का श्रृंगार सुंदर हो गया तो ये शरीर अपना आप ही सुंदर हो जाएगा। और मन सुंदर नहीं तो शरीर सजा के कोई फायदा। अरे भाई घर के मकान में तुम लेप पोते कितना भी कर लो बाहर से, कोई बात नहीं चलेगा, पर अगर अंदर गंदगी रहेगी तो कोई फूल नहीं उसका। बाहर से सजा के कोई फायदा नहीं है। यदि अंदर से सजा लिया तो हर कोई मकान की तारीफ करेगा, और अंदर गंदा है बाहर आपने सजा दिया तो कोई तारीफ करने वाले ने सब कुछ देखना बाहर से कितना सुंदर बना रखा है, अंदर कितनी गंदगी है, सफाई भी नहीं करते नहीं। इसलिए जो है ये जो भार है ये इस घर को मत पोतो, जिसके अंदर कमरा इसको पोतो, इसको करो बढ़िया से साफ, तो भगवान अपना भी प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। तो ये कहा कि भक्ति देवी आप उसी भक्त के मन में बैठना जिस भक्त का मन एकदम साफ हो, तब जाकर मैं भक्ति के हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। और जब विराजमान हो जाऊंगा तो वहां से बाहर नहीं निकलूंगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी महाराज ने कहा कि जो है ये तो जो है मैंने साक्षात देख लिया है कि भागवत के प्रभाव से जो है साक्षात मां भक्ति और ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। परंतु महाराज मेरा बाप एक सवाल है। कहा कि महाराज जो पापी लोग हैं क्या इस कथा सुनने से उनके पाप दूर हो जाते हैं? जो आत्माएं भटक रही हैं क्या इन कथाओं के श्रवण करने से क्या उनकी मृत्यु हो जाती है? ये मानव सदा दुराचार रथा विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना
सप्ताह के निकलो पुरंदिते। कहा कि नारद जी महाराज, कहा कि जो पापों से जिसने बड़ा भी पाप किया हो, जो महापापी भी हो, यदि हो इस कथा का श्रवण कर ले तो जो पापों से मुक्त हो जाता है। कहा कि जो कितनी भी अंतर्मात, कितनी भी बड़ी आत्मा हो जो हमेशा भटक रही है, कई भी उसके निमित्त ये कथा करा दे, वो भी भगवान की जो धाम को प्राप्त हो जाता है। आपको जो है कहने में तुम्हें सुंदर इतिहास सुनाता हूँ। अत्र ते प्रदेशा इतिहासं पुरातनं यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अब जो है काग्य मैं इतिहास तुम्हें श्रवण कराता, तो जिस इतिहास को श्रवण करा रहे हैं इसका श्रवण हम लोग कल करेंगे। आज ये कथा का यहीं पर विराम। बोले श्री वृंदावन हरे राम जय जय। क्योंकि समय भी देख के चलना पड़ेगा, आप लोग अपने घर जाके काम भी करने हैं। गाय भैंस आपके पास होंगी, जब बेचारी चारा खाएगी तभी तो शाम को दूध देगी। अरे यदि चारा नहीं खाएगी दूध कहाँ से देगी? तब फिर आप लोग बोलोगे अरे व्यास जी ने कथा 5 बजे तक करी, आज हमारी भैंस ने दूध भेज दिया है, तो कल सब नहीं जाएंगे। इसलिए जो है समय का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जब आपको समय से छोड़ेंगे तब आपको घर का काम काज भी होगा। तो कल से जो है, आज की कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए समय ज्यादा विलंब हो गया है। तो कल से जो कथा जो है 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 4 बजे जो है कथा का विराम हो जाएगा। तो कल आप लोग जो है समय से पूछें, 12:30 से जो है और 4 बजे तक जो कथा होगी, क्योंकि समय शाम के टाइम ठंडा हो जाता है। ठंड हो जाती है तो समय से सब लोग अपने घर भी जाएंगे, घर के काम काज भी करेंगे। तो भाई जो आपकी कुल देवी है, जो भी है, उसका स्मरण करें। उसके बाद यजमान परिवार से विनती है कि आप आकर के आरती के लिए आगे आएंगे। सब लोग बड़े भाव प्रेम से देखो, कीर्तन में ताली का महत्व बहुत बताया गया, क्योंकि कहा गया है कि जो ताली ना बजाता, क्या कहा कि जो ताली ना बजाता है, लेकिन उसका पड़ोस वाला ताली बजा रहा है तो उसके सर में उसके पाप बैठ जाते। जो ताली बजाकर जो ना बजाए, जो बजाएगा उसके पाप हटके तुम्हारे सर में बैठ जाएंगे, जो नहीं बजाएगा। अब देख लो कौन किसका पाप का भागीदार बनेगा। जो पाप का भागीदार बनना चाहता है वो ताली ना बजाए, और जो ना बनना चाहता हो वो ताली बजाए। अर्थात जो ये चाहता कि जीवन का मोक्ष प्राप्त हो, उनका कि खड़े उठ के नाच भी सकते।
ले मामी मातुरे तेरी मातुरे मेरी मातुरे तेरी मातुरे कोई माते तने जल रूप धैर्य माँ 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 हरिवर माए तने मन स्वरूप 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 धैर्य हरि द्वारे कमोह ऊंचा पहाड़ मेरी मातुरे